हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जतन सिंह एकेडमी में। और बात करेंगे आज 9 जून 2026 की। और चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी के समुद्र मंथन मिशन के तहत अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, मुख्य तत्व याद रखने चाहिए। तो अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह और से लगभग पूर्व तट से लगभग 15 किलोमीटर तक है। कुएं के नाम है अपना विजयपुरम और विजयपुरम सेकेंड, थर्ड, थ्री। मिशन की बात करें तो यह सफलता भारत महत्वाकांक्षी और समुद्री मंथन के मिशन के लिए अंतर्गत मिली है। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये अपनी इमेज लगाई हुई है इस तरीक़ा से। और मैथ की बात कर लें, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और गहरे समुद्र के अन्वेषण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ठीक है, तो अपन बस याद रखने कौन सी जगह पे ये ऑयल मिल रहा है। ठीक है, चलिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अपना 8 जून यूपी पुलिस को है और सेकंड शिफ्ट को है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट को है, इस वजह से हमने इन क्वेश्चन को ऐड किया। क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। प्रतिवर्ष 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 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, करंट पर ज़्यादा दूर तक नहीं ला, मई है, जून चल रही, तो आप लोगों को फरवरी 5 मंथ पहले ले लाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीक़ा से आप लोग देखा है 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो हमने क्लास में पढ़ा रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद के जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता दर्जा दिया गया है? तो 1970 थी। किसके तहत दर्जा दिया गया, आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल और महत्वपूर्ण दिवस ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी चीज़ के कार्य, आप लोगों को चीज़ याद रखना है। ठीक, तो इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस वजह से रोज़ डेली बाई डेली में महत्वपूर्ण दिवस जरूर करवाना होता है। और आर्टिकल क्वेश्चन बात करेंगे, आज अपनी 9 जून 2026 और शिक्षा और परीक्षा की दृष्टि से आज के दिन मैथ और इतिहास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लें दोस्तों, आज अपना विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो कि इसका उद्देश्य आप लोग समझ लीजिए, व्यापार, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा की मान्यता के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ILAC इंटरनेशनल ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और IAF इंटरनेशनल ये इस तरीक़ा से, ठीक है, द्वारा मिलकर मनाया जाता है। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग याद रखने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी अपने जो रिवीजन पॉइंट है उनको जरूर याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेंगे। तो आज के जितने भी 1 जून से लेकर 9 जून तक सबसे इम्पोर्टेंट दिवस आप उनका एक लाइन में लिख रखे हैं। तो सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। दूसरे 3 जून की बात करें तो वर्ल्ड बाइसिकल डे या साइकिल दिवस। ठीक है, विश्व। नेक्स्ट बात करेंगे 4 तारीख को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और बच्चों को अधिकार रक्षा के लिए मनाया जाता है। ठीक, बात करें 5 जून को पर्यावरण दिवस, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। हमारा पर्यावरण हमारे भविष्य के लिए इसके ध्यान देने वो थीम है, जी कहा है अपनी थीम है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन में पूछोगा तो हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि एक महत्वपूर्ण दिवस जरूर पूछा जाता है कॉन्स्टेबल में। तो चलिए आने वाली जो परीक्षा है उनके काज आप लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग, तो अपन पहुंच चुके हैं 5 तारीख तक। अब बात करेंगे 5 के बाद 7 तारीख की। तो 7 तारीख मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, आप लोग स्वस्थ भोजन करेंगे तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और फिर अपनी 8 जून को
वर्ल्ड महासागर दिवस के रूप में, संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखने विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड जी इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ओशियंस डे इस तरीका से लिखा है, आप लोग समझ लीजिए। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब क्लियर हो चुके हैं इस क्लास के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, और न्यूज हो जाएगी बहुत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन आप लोगों का ये आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल अवार्ड ऑफ फॉर द का फॉर द गवर्नेंस। चलिए पहले क्वेश्चन की स्टार्ट यहाँ से करते हैं पढ़ने से। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में किस प्रमुख डिजिटल पहल को गोल्ड अवार्ड स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंचायत एडवांस एडवांसमेंट इम्पैक्ट इंडेक्स PEI। ठीक है, तो इसे आगे पढ़ेंगे आप लोग। इसके साथ एग्री स्टेट और ई जागृति अन्य प्रोजेक्ट भी स्वर्ण पुरस्कार मिला है। और महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिखिए कब और कहाँ मिला है। तो आप लोग समझ पाएंगे 1 जून से लेकर 2 जुलाई 2026 को अब दिया जाएगा। ठीक है, जबलपुर राजस्थान में 29वें ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। देखो 1 तारीख और 2 तारीख 1 महीना पहले ही बता दी गई इस चीज़ के बारे में। चलिए नेक्स्ट आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का लाइन है जीवन लाइन में इस वर्ष की थीम क्या है? विकसित भारत 2047 IA सक्षम डिजिटल संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। ठीक है, इसकी ये थीम रखी गई है। पुरस्कार की बात कर लें तो गोल्ड अवार्ड जीतने वाली टीम को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? यह प्रशासनिक और सुधार लोक शिकायत विभाग द्वारा दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो 5 जून को संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दिल्ली में 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क किस अभियान के तहत विकसित किए जाएंगे? तो आंसर है एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान है, आप लोग देख पा रहे होंगे एक पेड़ लगाया जा रहा है। और ये दिल्ली के CM है रेखा गुप्ता, आप लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े हुए तो सोशल मीडिया से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग उनका परीक्षा दृष्टि से योग तथ्य हैं अपने कौन से उद्देश्य सहकारी सरकार हरियाली को बढ़ावा और वायु प्रदूषित को कम करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, प्रमुख विशेषता की बात कर लें, ये पार्क में पीपल के पेड़ लगाए गए हैं, बरगद लगाए गए हैं और जामुन जैसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले स्वदेशी पेड़ों की प्रमुखता दी गई है। ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आप लोगों को लक्ष्य दिल्ली में आने वाले समय में ऐसे 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस वजह से इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है। 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब वर्तमान में कितने लगाए गए हैं? तो 18 पार्क बनाए जाएंगे और 100 बनाने की प्लानिंग है। तो आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन एकदम डाउटफुल रहा हो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं रही हो, इसमें क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग इन्हें जानते होंगे अच्छे तरीक़ा से। ये हैं अपने वैभव सूर्यवंशी और इनकी एंट्री हो चुकी है अपनी इंडियन टीम में। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। अपने वैभव सूर्यवंशी और नीचे अपने क्रिकेट के भगवान कहा जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग समझ लेंगे। तो इनका जो है 15 साल 70 डे में वैभव सूर्यवंशी को, और ये 16 वर्ष में। ठीक है, और 205 दिन आएंगे इनके, यहाँ देख लेंगे। हाँ,
तो इनका 1 साल कम ही है, ठीक है। चलो बात कर ले रहे हैं इनके बारे में, जो लिख रखा है मैंने इधर देखेंगे, इनके बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ खेलना ही नहीं बल्कि 20 साल तक क्रिकेट पर डोमिनेट करना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी होकर भरते हुए बताया अपना अल्टीमेट गोल, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बात करेंगे, टीम इंडिया में नए 15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स इंटरव्यू में कहा है कि उनका लक्ष्य केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना नहीं है बल्कि अगले 10 से 20 साल तक खेल पर राज करना है। बढ़िया है। IPL 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था। तो ये है इनका प्रदर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार। तो चलिए, एक दोस्त एक बात लग रही है, जब ये सचिन तेंदुलकर जी हैं और सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर लें तो इनकी एज कम लग रही है, ठीक है 16 साल की एज में, और इनकी थोड़ी और लग रही है हेल्थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़े पश्चिम बंगाल के 1 लाइन फैक्ट हैं, आप लोग इन्हें याद रखें। प्रश्न उत्तर है अपना, आधिकारिक भाषा बंगाली भाषा, पशु अपना है फिशिंग कैट, पक्षी के बारे में, ठीक है। और फिर अपना आ जाएगा फूल है जैस्मीन। और फिर अपने वृक्ष की बात कर लें तो छत्ती वन वृक्ष है। और 1911 में ब्रिटिश सरकार राजधानी कोलकाता और सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। दक्षिण बंगाल में की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जे इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखेंगे, दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से पढ़ाई नीचे से, भारत का पहला मेट्रो रेलवे कोलकाता मेट्रो 1984 में ही खुलता गया था, ठीक है। यूनेस्को मान्यता प्राप्त त्योहार कौन सा? दुर्गा पूजा है। यूनेस्को धरोहर में नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो ठीक है। और जी नदी के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाल ही में भारत के किस देश के अंतर महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए साझेदारी की गई? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ की गई है, ठीक है, भारत से खनिज के संबंधित में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है यूनाइटेड किंगडम के बारे में। राजधानी लंदन हो जाएगी और मुद्रा हो जाएगी अपना पाउंड स्टर्लिंग। और प्रधानमंत्री और यूनो के उच्चायुक्त कौन से? इनका नाम आप लोग याद रखें, कैमरून, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने जो क्वेश्चन और हैं। आप लोग इस इमेज को जरूर देख पा रहे होंगे, और ये वेरी पॉपुलर और हाल ही में अपनी पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली अगर कोई है स्पीड के साथ पार्टी तो इनकी नाम है। इनके कोई अभी प्रशासनिक मान्यता नहीं है, पर सोशल मीडिया पर इनका बहुत क्रेज है। तो जंतर मंतर पे अब कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, और जितने भी प्रशासनिक जुड़े मुद्दे हो जाते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण और अन्य जो कोई भी भारत संविधान संबंधित हो जाता है, तो बाबा साहब की इमेज दिखाना कंपलसरी हो चुका है और इनके बारे में लड़ाई का एक जरिया है, ठीक है। तो आप लोग इनके देख पा रहे होंगे, और इधर देख पा रहे हैं नीचे की साइड भीम आर्मी, ठीक है, ये तिरंगा है, आप लोग समझ पा रहे हैं, और जो अपने इंडियन फ्लैग है। तो चलिए ये अब इनके फाउंडर हो जाएंगे इस कांग्रेस जनता पार्टी के, ठीक है। इनके नाम के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे इनके बारे में। यहाँ से इनको यहाँ करते हैं। नई दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के साथ उनके सैकड़ों समर्थक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे, ठीक है। चलिए, उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर मामले को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर के आसपास इंडिया गेट और केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर
आदि स्थानों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे हैं। ठीक है, तो ये नीट के पेपर को लेकर उनका ये बयान है और इनके शिक्षा मंत्री का आज इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लें थोड़ी अब अपने और स्टेट के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2026 के जो करंट अफेयर के बिंदु हैं और आने वाली ये प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया है। और उपलब्धि बात करें तो भारत शतरंज ग्रैंड मास्टर में प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज में 2026 में जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है जी, आप लोग डाटा याद रखें। विशेष जानकारी बात करें तो टूर्नामेंट में न केवल खिताब जीत हासिल की बल्कि को 2 बार पराजित किया है मैग्सन कार्लसन को। ठीक है, इनको 2 बार पराजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेजर अभिलाष बराक को सम्मान संयुक्त पुरस्कार की बात करें तो मेजर अभिलाष बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार की बात कर लें UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नियुक्ति की बात करें वर्तमान में यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्बिल पर एक कमांडर ऑफ जेंडर फोकल पॉइंट के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, मैथ की बात करें पुरस्कार उनके द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए किए गए हैं और आउटरीच प्रयासों के लिए दिया गया है। वे भारतीय सेना में पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है एक रामसर साइट से जो आप लोगों को बताना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मध्य प्रदेश 2026 अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के स्थलों में बलिया में एक सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है। और इसके साथ भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या हो गई है 100 हो चुकी है। एक चीज़ आप लोगों के लिए हो चुकी है। नेक्स्ट आर्थिक स्थिति की बात करें तो जून 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक बाजार पर और RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में अपरिवर्तित रखा गया है। कितने 5.25%। ठीक है, रुख बनाए रखा गया है। ठीक है, बात करें नियुक्ति सौरभ विजय जो कि UIDAI के CEO और इंडिया AI मिशन के लिए नए CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार भार संभाला है। ठीक है, तो जी अपॉइंटमेंट थी इनके बारे में आप लोग समझ लीजिए। चलिए और देखेंगे तो जैसे हर दिन की तरह एक मेरी लास्ट पे क्लास होता ही मतलब ये पहले ही या फिर एंड में कुछ संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल से संबंधित हो जाती है। तो चलिए बात कर ले रहे हैं आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने। तो अनुच्छेद 14 याद रखेंगे आप लोग आर्टिकल 14 याद रखेंगे। कानून समझ समानता और विधि के समझ समता और समान संरक्षण के कायदे। दूसरी हो जाएगी आर्टिकल नंबर चलेंगे 17 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अनटचेबिलिटी सामाजिक न्याय समानता के अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है। बात करें 19 सबसे इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल है तो 19। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार वाक अभिव्यक्ति और अन्य 6 स्वतंत्रता दी गई। आज इसकी क्लास के ऊपर थोड़ी इन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर ले रहे अपनी आर्टिकल नंबर 21 में। इसमें प्राणाध्याय स्वतंत्र जीवन आधार सबसे व्यापक अनुच्छेद 21 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 21A के सामने शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ये आर्टिकल आप लोगों को याद हो चुका। नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोगों को 32 तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान को आत्मा कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब और आर्टिकल आप लोगों का आर्टिकल 44 जो समान नागरिक सहायता UCC राज्य की नीति निर्देश तत्व DPSP का हिस्सा है। बात कर लें आर्टिकल नंबर 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। तो भाग 4 के A में बड़े स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश भी की गई थी। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 324 जो कि निर्वाचन आयोग हम आप लोगों ने क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 352। इन्हें ये आर्टिकल के बारे में और बताते हैं। आगे चलते चले जाएंगे और क्लास अच्छी तरीका चलती जाएगी। चलिए
तो ये आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 352, ठीक है। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, इनसे संबंधित है। चलिए आगे बात कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये मेरे हिसाब से, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेंगे। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई और आपने बोलने वाली आज़ादी के लिए 19A के बारे में पूछा है और इसके तहत अनुच्छेद 19 की दी गई जानकारी क्लियर है। तो 6 स्वतंत्रता हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आइए नीचे चलते हैं इनके बारे में। यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले ए में बात करेंगे, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने, लिखने और विचार व्यक्त करने के लिए आज़ादी देता है, आर्टिकल नंबर 19A। अब बात करें 19B की, तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 19C, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, संस्था बनाने, गठबंधन, यूनियन बनाने की आज़ादी देता है। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के कार्य। चलिए नेक्स्ट बात करें डी के बारे में। भारत के पूरे क्षेत्र में आवास, संचलन और स्वतंत्रता किसी भी देश के हिस्से में आने जाने की आज़ादी देता है, आर्टिकल नंबर 19A का डी। तो बात कर लेंगे अब ई के बारे में। तो भारत के किस हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देश में कहीं भी रहने की आज़ादी आप लोग रह सकते हैं ई के तहत। ठीक है, और ई के बाद एफ नहीं है, फिर जी है। कोई भी पैसा अपनाने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है आप लोगों को, कोई भी काम करो। ठीक है, और आजीविका के लिए काम चुनने के लिए आज़ादी है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को कभी भी। चलिए अब आप लोगों का ऐप के बारे में बात करेंगे। जो ऐप आप लोगों का नोट स्पेस में याद रखेंगे आप लोग। ये संपत्ति का अधिकार है और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, इनकी स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) में और अनुच्छेद 6 में 19(6) है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात आपको याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। ये अधिकार सीमित है, सरकार ने इन पर निम्नलिखित आधारों पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, बात कर लेंगे अपनी भारत की प्रभुत्व, अखंडता। यदि कोई कार्य देश की एकता को खतरा पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राज्य सुरक्षा कार्य, देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कार्य। नेक्स्ट सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दंगे और हिंसा भड़काने से रोकने के लिए ये आर्टिकल लगाया जा सकता है। और सार्वजनिक आवागमन, अदालत के सम्मान के विरुद्ध कुछ करने पर, नेतृत्व और अश्लीलता और अनेकता गतिविधियों को रोक लगाता है। ऐप के बारे में बात हो रही, सब ऐप के बारे में चल रहा है। कौन 19 का ऐप। ठीक है, क्लॉज के बारे में ऐसे बात कर लेंगे। किसी भी अपराध के लिए उकसाना या अपराध करने के लिए लोगों को भड़काना। ठीक है, तो जो 19A के ऐप के ये हैं फैक्ट। ठीक है, की पॉइंट आप लोग इन्हें याद रखेंगे। तो 19 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी का है। 19 को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। चलो बात कर ले परीक्षा की दृष्टि से। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले संविधान का मेरुदंडी बैकबोन या लोकतंत्र का आधार किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 19 माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना नागरिकों को अधिकार रक्षा करना कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और आगे क्लास में दोस्तों अब क्लास एंडिंग की ओर है और यहाँ आप लोग पढ़ेंगे मेरी तरफ से। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। याद रखिए कि जीतना और हारने की बात है, लेकिन आज आपने कुछ नया सीखा है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यदि खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप अपनी मेहनत जारी रखें और हम कल फिर मिलेंगे। ठीक है, इसी ऊर्जा और नए सवालों के साथ, एक नए आर्टिकल और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों का विशेष इमेज लगाई हमने सुंदर सा फूल। थैंक यू, आप लोग हमसे जुड़ पाए इसके लिए दिल से धन्यवाद। और लास्ट में क्लास समाप्त करेंगे आप लोगों का चलते ऊपर की ओर।
और पता चलेंगे आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा मेरे साथ। तो सबसे पहले आप लोग आर्टिकल, महत्वपूर्ण जितने आर्टिकल हैं 19 के बारे में, 19 में 2 आर्टिकल हो जाते हैं, 19A और 19A और 19B, इनके तहत 19 में 19 में, इस तरीक़ा से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऐप के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं 19A के चलेंगे, 4-5 आर्टिकल हैं आप लोग याद रखेंगे, 19A से लेकर ऐप तक हैं। तो चलिए, फिर आप लोगों ने यहाँ देखा मेरे साथ आर्टिकल बहुत सारे देखे थे, 14 देखो, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A और 32, 44, 51, 324, 352। ठीक है, इस तरीक़ा से आपने आर्टिकल देखे हैं। तो जो जो सी क्लास हो चुकी है उन पर अब छोड़ेंगे, फिर रिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा हमारी तहत। ठीक है आप लोगों को। तो चलिए, फिर आप लोगों ने मेरे साथ और चीज़ सीखी। क्वेश्चन था आप लोगों का RBI रेपो रेट के बारे में, महत्वपूर्ण घटना के बारे में, और फिर अपनी अपॉइंटमेंट आती बहुत सारी, प्रज्ञानंद के बारे में और मेजर अभिलाष बराक के सम्मान के बारे में अपॉइंटमेंट आती। ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। चलिए, और फिर आप लोगों का फिर आप लोगों ने पढ़ा जो सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन चल रहा था नीट के पेपर लीक के संबंधित शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों ने फिर हमारे साथ और क्वेश्चन का देखे। एक क्वेश्चन था खनिज से संबंधित, कौन से देश से संबंधित है। ठीक है, तो भारत और किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए साझेदारी की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। फिर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा पश्चिम बंगाल के जो महत्वपूर्ण के भारत और जी के संबंध के जो की पॉइंट है उनके बारे में। पूरा पर रखा पक्षी कौन सा, फूल, वृक्ष, भाषा और सबसे ऊंची चोटी, इस तरीक़ा से। चलिए, फिर आप लोगों ने पढ़ा वैभव सूर्यवंशी के बारे में, और फिर पढ़ता है चलें एक पर्यावरण दिवस के बारे में, एक पेड़ माँ के नाम, और 18 नमो ऑक्सीजन पार्क अभियान के तहत विकसित किए जाएंगे। ठीक है, एक माँ एक पेड़ के नाम से। ठीक है, और टोटल ऑक्सीजन पार्क कितने बनाने का दिल्ली में आने वाले समय में 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, अच्छा है। फिर जो नेशनल अवार्ड था ये राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में डिजिटल गोल्ड अवार्ड जीतने वाले सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। फिर आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण डे के बारे में पढ़े, 1 से लेकर 9 जून तक सबसे इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में पढ़ रखा है आप लोगों से। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहें, आप लोगों को PDF इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, लास्ट पे आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा आज के महत्वपूर्ण दिवस और इतिहास के बारे में। आज बिरसा मुंडा जी के जयंती आप लोग इस तरीके से देख पाएंगे। और थोड़ी GP पुलिस को कॉन्स्टेबल की 2 परीक्षा में एग्जाम में आए थे क्वेश्चन। महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है और भाषा संविधान अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र दर्जा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 370 हटा दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। चलिए, फिर आप लोगों ने क्वेश्चन देखो हाल ही में समुद्र मंथन में जो अंडमान में ऑयल प्राकृतिक गैस खोजी गई उससे संबंधित। और लास्ट में क्लास यहाँ शुरुआत की गई थी हमारी, और यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों दिल से आप लोगों को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।